दोस्तों ये एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर है और ये इसका पिन आउट। हम लोग ट्रांजिस्टर की मदद से आज एक रेडियो को बनाएंगे और इसमें हम लोग दो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो फास्ट ये BC547 ट्रांजिस्टर जिसके कलेक्टर पिन के साथ मैंने एक 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया है और इसके इमीटर पिन के साथ एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस को लगा दिया है। और दोस्तों इस सर्किट में हम लोग एक BC557 एक PNP ट्रांजिस्टर के भी इस्तेमाल करेंगे जो कि एक ऑडियो एम्पलीफिकेशन का काम करेगा इस सर्किट में। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए BC557 ट्रांजिस्टर का पिन आउट, क्योंकि हम लोग इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगाएंगे और इसका एमीटर पिन के साथ एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगा देंगे। दोस्तों मैंने इस सर्किट को तैयार करना एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया है। बाद में अगर मुझे लगे इस सर्किट में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत हो तो उसके हिसाब से मैं कंपोनेंट को लगा दूंगा। और दोस्तों इस कॉपर वायर को मैं यूज करूंगा एज ए VCC या फिर प्लस 3 वोल्ट हम लोग पावर सप्लाई देंगे, मतलब पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे इसमें। अब इस तार के ऊपर मैंने जो पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखा है BC547 और BC557 दोनों ट्रांजिस्टर को इस तार के ऊपर रख दूंगा। और यहाँ पर BC557 ट्रांजिस्टर के बेस के साथ मैंने जो 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस को लगाया था उसको मैं डायरेक्टली BC547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसको मोड़ कर रखा है ताकि मुझे सोल्डिंग करने में आसानी हो। और इस सर्किट के निचले हिस्से में भी मैं एक कॉपर वायर को लगाऊंगा और उसको हम लोग ग्राउंड मानेंगे। इसका मतलब बैटरी का जो नेगेटिव तार है इसको हम लोग इस ग्राउंड सेक्शन में कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ये हमारा एक 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के पिछले हिस्से में आप लोग देख सकते हैं बेस के साथ मैंने एक टांग को कनेक्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पर 2 टर्मिनल हो गया है अब। और हम लोग पोटेंशियोमीटर के एक हिस्से के साथ एक डायोड लगाएंगे। डायोड का नंबर है 1N4148 जो कि एक जर्मेनियम डायोड नहीं है। आप लोग एक जर्मेनियम डायोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बेटर परफॉर्म करेगा। और इसको लेके हम लोग BC547 ट्रांजिस्टर के जो बेस पिन है इसके साथ लगा देंगे। और दोस्तों इस सर्किट का जो सेंसिटिविटी है इसको एडजस्टमेंट करने के लिए मैं एडिशनली 2 कंपोनेंट का यूज करूंगा, लेकिन इसको आप लोग छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर एडिशनल कंपोनेंट के नाम पर मैंने 10 pF का कैपेसिटर को लिया है और उसके साथ सीरीज में मैंने एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर को लगाया है। और इसको लेके मैंने BC547 ट्रांजिस्टर या फिर फास्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस पिन के बीच में लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक AM रेडियो को बना रहे हैं तो यहाँ पर एक LC सर्किट क्या होना ज़रूरी है। LC सर्किट को मैंने बनाया है एक इंडक्टर और वेरिएबल कैपेसिटर को पैरेलल में लगाकर। और यहाँ पर हमारा जो इंडक्टर है इसको भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो LC सर्किट है इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में लगा है तो इसका 2 टर्मिनल हो गया है। एक टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे इस सर्किट के जो 1N4148 डायोड का एनोड पिन था उसके साथ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और LC सर्किट का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर हम लोग एंटेना का तार को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों पहले तो मैंने एक 8 ओम का स्पीकर लिया था, वो भी 0.5 वाट का, लेकिन ये ठीक तरीके से काम नहीं किया। फिलहाल आप लोग जो स्पीकर का कनेक्शन है ये देख लीजिए। जो हमारा पॉजिटिव कनेक्शन होगा स्पीकर का या फिर एम्पलीफायर का वो हम BC55 ट्रांजिस्टर के जो इमीटर पिन है वहाँ से लेंगे और ग्राउंड पिन तो ग्राउंड में ही कनेक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये ठीक तरीके से बायस नहीं है, ये मुझे बाद में पता चला, लेकिन ये सर्किट काम कर रहा था। और दोस्तों इस सर्किट के साथ मैंने एक रेड कलर का LED लगा दिया है। LED के जो पॉजिटिव लेग है उसमें एक 220 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा दिया है ताकि LED फ्यूज ना हो जाए। और दोस्तों इस सर्किट में हम लोग 3 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे तो इसलिए मैंने एक छोटा सा बैटरी लिया है 3 वोल्ट का और उसका जो ग्राउंड पिन है यहाँ पे नेगेटिव पिन है इसको मैंने निचले हिस्से के साथ लगा दिया है। और जो हमारा पॉजिटिव पिन है पॉजिटिव 3 वोल्ट ये हम ऊपर सेक्शन में लगा देंगे। और दोस्तों ये सर्किट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो ज़रूर एक 0 PC बोर्ड के ऊपर बनाना। फिलहाल मैंने इस स्केलेटन सर्किट को कुछ इस तरीके से सेटअप कर लिया है। इसके पिछले हिस्से में मैंने स्पीकर और बैटरी को लगाया है और ऊपर वाले हिस्से में मैंने जो सर्किट है इसको लगा दिया। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा सर्किट कंप्लीट था, लेकिन मुझे एक फिर से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए और उसको लेके मैं BC557 ट्रांजिस्टर के बेस और ग्राउंड पिन के बीच में कनेक्ट कर दूंगा ताकि हमारा BC557 ट्रांजिस्टर ठीक तरीके से बायस हो सके। और इस 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को मैं BC547 ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन में जो 1 किलो ओम का रेजिस्टर था उसके साथ पैरेलल में ही लगा दूंगा। ये एक कपलिंग कैपेसिटर है। इसके अंदर से जो AC सिग्नल है ये तो पास हो जाएगा, लेकिन जो DC सिग्नल है ये ब्लॉक कर देगा। শুনলেন আজ সন্ধ্যায়, সঙ্গে ছিলাম শর্মিষ্ঠা রায়, আকাশবাণী মৈত্রী। এখন শুনবেন ক্রীড়াঙ্গন, উপস্থাপনায় শুভজিৎ সরকার।
দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ইনফোকাসে আজ ছিল অলিম্পিক্স পুরুষ টেনিসের সেমিফাইনালে মুখোমুখি কার্লোস অ্যালকারাজ জোকোভিচ। আগামীকাল রোলা গারোয় পুরুষ সিঙ্গলসের ফাইনালে আলকারাজ জোকোভিচ লড়াই। আপনার অনুষ্ঠানে অতুল প্রসাদের গান শোনানো হয়নি এখনো। আমি একটা সেই অনুরোধ করছি, শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় আর গতকাল থাকবো ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।